कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। मस्कन का भी दिल जीत लिया। सीरत नबवी को पढ़ने से पता चलता है उनके अखलाक ने दुश्मन का भी दिल जीत लिया। ये आवाज बुलंद और क्यों नहीं हुई? शेर तो मैंने बहुत हल्की जबान में कहा है। जब सुभान अल्लाह बोलते हैं तो दिल खोल के रज़ाए इलाही की हुसूलियाबी के लिए, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, अपने रब की रजा हासिल करने के लिए बोलना चाहिए। एक कता गौसे आजम की बारगाह में आपकी तकरीर यानी खुश अफजा तकरीर, कारामद तकरीर, यानी ऐसी जबान आपने अपनी तकरीर में इस्तेमाल की है कि एक एक फर्द समझे और उससे इस्तिफाजा हासिल करे, यानी इस्तिफाजा और इस्तिफादा करे। हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब, अब मैं आपकी ये नजराना हजरत को दी जाए। महबूब आकिल कहाँ गए? ये नजराना हजरत को दिया जाए। दो शेर। सबसे पहले तो मैं आजाद साबरी साहब आपको हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक की बारगाह में दो शेर पढ़ता हूं। आप अगर सुनेंगे तो मैं आपके जज्बात की भी कदर करूंगा। देखता हूं किस तरह सुनते हैं। मर के भी जिंदा खुदा वाले रहा करते हैं। मैं शेर धीरे से पढ़ूं और जोर से उसे कबूल कीजिए। मर के भी जिंदा खुदा वाले रहा करते हैं, खुद जनाजे की इमामत भी किया करते हैं। बोल उठे बादे जनाजा यही कलियर के फकीर, इसको कहते हैं फना, इसको बका कहते हैं। इसको कहते हैं फना, इसको बका कहते हैं। अब एक कता अगर गरीब नवाज की बारगाह में हो जाए तो कैसा रहेगा? ये हाई फाई शायर गुलामे नूरे मुजस्सम, गुलामे नूरे मुजस्सम है। मैं पढ़ दूंगा, घबराइए मत, बस इंशाअल्लाह। बस तो वही तो आप हजरात की समाज का जायजा ले रहा था कि कैसे कैसे लोग बैठे हैं। मैं इंशाअल्लाह पढ़ता हूँ। ये गुलामे नूरे मुजस्सम साहब है। पहले गरीब नवाज की बारगाह में एक कथा वहां जाके पढ़ा था मैंने कि आया था एक मदीने का मेहमान हिंद में। ये आवाज हर तरफ से आनी चाहिए। आया था एक मदीने का मेहमान हिंद में, लाया था अपने साथ वो कुरान हिंद में। अजमेर की जमीन पर आता न वो फकीर, रब जाने कौन होता मुसलमान हिंद में। और एक मर्तबा भी जिनकी हुकूमत नहीं गिरी, एक मर्तबा भी जिनकी हुकूमत नहीं गिरी, ख्वाजा ही सिर्फ ऐसे है सुल्तान हिंद में। ख्वाजा ही सिर्फ ऐसे हैं। अब ये नहीं है कि जोर से शेर पढ़ा जाएगा तब अहले स्टेज भी दुआओं से नवाजेंगे। मुझे तो दाद नहीं दुआ चाहिए थी। चलिए एक कथा सरकार गौसे आजम की बारगाह में, मगर तैयार है तो हाथ उठा के बोलिए। कितना अच्छा लगता है हाथ उठाते हैं। तो इस साल रबीउल अव्वल शरीफ में बहुत सारे कतात मैंने लिखे। एक कथा बहुत ही अच्छा लिखा था और उसे कई जलसों में पढ़ा, लोगों ने पसंद किया कि किसी तबीब को जल्दी दिखा के आ जाए, है उसके पास अभी वक्त जाके आ जाए। जुलूस देख के होता है सर में दर्द, जिसे कहो दिमाग का चेकअप करा के आ जाए। शेर धीरे से पढ़ा मगर तंज की चोट बड़ी मजबूत है इसमें। और वो जो शेर मैंने पढ़ा था कि वतन से निकला है मेरे वतन से निकलेगा, इराक शाम कतर और यमन से निकलेगा। खुदा ने चाहा तो वो दिन भी आएगा, गौहर जुलूस बारहवीं वाशिंगटन से निकलेगा। इस तरह लहरा के जिस तरह जुलूस मोहम्मदी में हम बोलते हैं, बोले या रसूल अल्लाह। वक्त बहुत कम है, ये आ गए हैं। ये गुलामे नूरे मुजस्सम है, इनके तारुफ के लिए यही काफी। अल्लाह ने जो इज्जत दी, जो खूबी दी, जो कमालात दिए और जो लहजे में अनोखापन है, वो तो यानी एक आलम को मुतासिर कर रहा है। ये आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि हजरत मोहम्मद अली फैजी भी आ गए और हजरत राशिद रजा मरकजी। आप तो तैयार बैठे हैं। जब तैयार हैं तो मैं बस यानी आपकी बारगाह में अरीजा पेश कर ही देता हूं, लंबी निजामत नहीं। आप तैयार हैं? सरकार गौसे आजम की बारगाह में बस एक कता पढ़ देता हूं, पढ़ दिया जाए। मैंने जो गुजारिश की थी कि हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कह के बताइए। हाथ उठाया आपने, आवाज बुलंद नहीं हो सकी। सुनिए। खुलूस व प्यार का गुलशन कभी न छोड़ूंगा, रुखे हयात का दर्शन कभी न छोड़ूंगा।
इसी वसीले से जन्नत में मुझको जाना है, मैं गौसे पाक का दामन कभी न छोड़ूंगा। मैं गौसे पाक का दामन, आपके गौसे आजम की तारीफ की है मैंने, आपके सरकार गौसे आजम का जिक्र किया है, आपको खुश होना चाहिए ना। आज 11वीं शरीफ की मुकद्दस तारीख है, सरकार गौसे आजम का उर्स है। एक नए लहजे का शेर मैंने गुज़िश्ता साल लिखा था, तो चूंकि अहले इल्म के मजमे में उस शेर की पजीराई हुई आम तरीके से, यानी इस तरह के इजलास में उमूमन पजीराई नहीं होती है, मगर देखता हूँ कि अहले फन बैठे हैं, शेर की सलाहियत, शेर समझने की सलाहियत रखने वाले अफराद बैठे हैं, तो ये शेर उन्हें पसंद आएगा। शेर के मफहूम पे गौर करें। गुंडागर्दी के लिए घर से न निकला होता। आला हजरत ने क्या कहा है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। और लफ्ज़ कुत्ता का इस्तेमाल मैंने किया कि गुंडागर्दी के लिए घर से न निकला होता, ये भी मुमकिन है कटोरा लिए बैठा होता, चूर कर देता अबू जहल की हड्डी पसली, उस जमाने में अगर गौस का कुत्ता होता। उस जमाने में मुझे लग रहा था कि नारा लगेगा इधर से उधर से, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। मैं दाता नजीरुल्लाह शाह के उर्से पाक में तशरीफ फरमा जुमला बिरादरान अहले सुन्नत की बारगाह में हदिया तशक्कुरात पेश करते हुए ये अर्ज कर रहा हूँ कि आज कछौचा मुकद्दसा से एक सैयदजादे भी आए, पीरे तरीक़त भी आए हैं, रहबरे राह शरीयत भी आए हैं, हुजूर सैयद फैजान अशरफ साहब अशरफीउल जिलानी कछौचा मुकद्दसा, और वो हाई फाई मुकर्रिर रियासत बिहार के एक अजीम सियासतदान भी कह लें और कायदाना फिक्र नज़र के मालिक हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी भी आ चुके हैं। आप तैयार हैं? तो लंबी निज़ामत तो उस वक्त की जाती है जब ख्यालात की लहरों में लोग सफ़र करने के आदी नहीं होते। आप तैयार हैं? मैं शेर पढ़ दिया करूँगा, वक्तों का सही इस्तेमाल होगा। वो लोग कहाँ हैं कमेटी के लोग? मैं कमेटी के अफराद की बारगाह में मुबारकबाद के शेर पढ़ता हूँ, और ये शेर पढ़ना चाहता हूँ जलसे की कामयाबी को देखकर कि सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, फैज़ गौसो रज़ा मुस्तकिल चाहिए, सिर्फ पैसों से होता नहीं मुन्नाकिद, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए। तो हजरत राशिद रजा मरकजी बरेली शरीफ, जो बरेली शरीफ से आता है, वो ये कहता है कि सनद गुलामी की ले और कादरी बन जा, तुफैले ख्वाजाए अजमेर जन्नती बन जा, हसद की आग में जलने से फायदा क्या है, रजा का थाम ले दामन बरेलवी बन जा, रजा का थाम ले दामन बरेलवी बन जा। तो मैं नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर, बस हाथ उठा लीजिए, दुआ कर दूंगा अल्लाह पाक आपके बाजुओं को कुव्वत शब्बीरी अता फरमाएगा। बहुत अच्छा सिस्टम से जलसा चल रहा है, मुझको चलाने दिया जाए, है नहीं? तो इंशाअल्लाह बहुत ही नज़्मो ज़ब्त के साथ ये उलमा भी मुतासिर है, खुश है, इनके चेहरे की रौनक बता रही है कि जलसा 100% कामयाब जा रहा है इंशाअल्लाह। तबार मौलाना ज़ीशान साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा है। नारे तकबीर, जरा सा खुल के उठा लीजिए, लहरा दीजिए, नारे तकबीर। आवाज का तगज्जुराती अमल जारी है। मिंटू भाई, आवाज कभी कम हो रही है और कभी ज्यादा, आपको मालूम है कि रोजाना जलसे है नहीं? तो जरा सा आपको इस पे भरपूर तवज्जो, ताकि मैं डिस्टर्ब ना हो सकूं। बार बार मैं माइक ठीक करने के लिए कहूंगा तो निजामत मुतासिर होगी, निजामत मुतासिर होगी, पूरा जलसा मुतासिर होगा, है नहीं? मैं आपकी फरमाइश पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। पहले हालात कंट्रोल में आ जाएं। शोराए किराम चूंकि बलियावी साहब कभी भी आ सकते हैं, इसलिए हजरत राशिद रजा मरकजी का इस्तकबाल नारे तकबीर लहरा कर, नारे तकबीर, आवाज थोड़ी सी और बुलंद हो जाए, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, निस्बत के चरागों में अगर तेल नहीं है, समझो कि उजालों से कोई मेल नहीं है। आ जाओ कभी उड़ के मदीने के कबूतर, आशिक की हवेली है कोई जेल नहीं है। माल बरेली का ही बाजारे वफा में, नजदीकी दुकानें हैं मगर सेल नहीं है। फारूक की ऐसी है अदालत के जहां पर तौहीन के मुजरिम के लिए बेल नहीं है। मैं गौस के टावर में रहा करता हूं गौहर, इस वास्ते नेटवर्क मेरा फेल नहीं। राशिद रजा मरकजी बरेली शरीफ की आमद हो रही है। एक मर्तबा और बेदारी के लिए कह दें या हुसैन,
लहरा के बोल दे या हुसैन, या हुसैन। हजरत राशिद रजा मरकजी बरेली शरीफ।